हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेजर एंड लॉजिक। मैं रजत अग्रवाल आपके लिए एक और क्लास लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है पार्टनरशिप में क्लास 12th में चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। उसमें से 2 एडजस्टमेंट्स हमने कर ली थी और बाकी की 2 एडजस्टमेंट्स हमें अभी और करनी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेजर एंड लॉजिक की एक और नई क्लास को बहुत ही सिंपल और इजी वे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन में अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चेंज इन पीएसआर का इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उनके पीएसआर 3:2 हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26 उन्होंने अपने पीएसआर को चेंज किया और उनका पीएसआर हो गया 2:3। तो इस केस को बच्चों हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हेन द पार्टनर्स वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे हैव टू बी डन विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। हमें ये टोटल 4 एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, जिसमें से एक का कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और केलिंग रेशियो, जिसमें से दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, एंड फोर्थ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लास्ट क्लास अभी तक बच्चों आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो वह आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लास्ट क्लास फन क्लास हमने कंप्लीट कर ली है फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स में, और आज हमें जो थर्ड एडजस्टमेंट है अपनी ये स्टार्ट करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। इसके ऊपर भी हमारी बच्चों 2 क्लासेस होंगी। तो चलिए आज इसकी हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमने बच्चों लास्ट क्लास में किया था, जिसमें चेंज इन पीएसआर में जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो होता है वो सॉल्व कराया था, और उसके बाद हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हम टॉपिक अपना लिखते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits or loss at the time of reconstitution। जब भी हम फर्म में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब फर्म में कोई मेजर चेंज आता है, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों, वो होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। इस क्लास को समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। accumulated प्रॉफिट्स और दूसरा accumulated लॉस। accumulated लॉस बच्चों, वैसे तो accumulated प्रॉफिट्स और लॉसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सीबीएसई में जो पार्टनरशिप में हमें accumulated प्रॉफिट्स और लॉस बताए जाते हैं उनको मैं लिस्ट करा दूंगा। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि accumulation का मतलब क्या होता है। accumulation का बच्चों मतलब होता है when the amount is set aside out of profits or surpluses to meet our future uncertainties, that amount is called reserve और accumulated profit। accumulated profit बच्चों प्रॉफिट का वो पार्ट होता है। देखिए, अगर मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो उस अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, उसके लिए पहले से एक बैकअप प्लान बनाने के लिए हम अपना हर साल जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने पास बचा के रखते हैं और उसे एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सो उस बचाए हुए प्रॉफिट को ही, उस सेट असाइड करे हुए प्रॉफिट को ही हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। और जैसे एक पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स का एक्यूमुलेशन कर सकती है, वैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म लॉसेस का भी एक्यूमुलेशन कर सकती है।
हमारे सीबीएसई सिलेबस में कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं जो हमें अपने सिलेबस में या क्वेश्चंस में मिलेंगे, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल सकता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, फिर हमें सपोज ये भी हो सकता है सिर्फ रिजर्व लिखा हो, तो वो भी एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही है। एक होता है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसे बच्चों हम शॉर्ट में WCR भी कह सकते हैं। उसके बाद एक और होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे बच्चों शॉर्ट में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को IFR भी कहते हैं। सो मेजरली आपको ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और एक अभी जल्दी ही इंट्रोड्यूस करा है सीबीएसई ने अपने कुछ पेपर्स में दिया है, कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व, तो बच्चों ये वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो देयर आर 4 या मैं कहूँ 5 काइंड्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नंबर 1 जनरल रिजर्व, नंबर 2 ओनली रिजर्व, नंबर 3 WCR वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब बच्चों को देखिए, आप खुद सोचिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्या होगा? जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्या होगा, बताइए आप। वो क्या होगा? वो होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी आता है, और एक्यूमुलेटेड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आता है। सेकेंड नंबर पे आपको एक और ऑप्शन मिल सकता है जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी बच्चों एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ही एक एग्जांपल है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो आपको आपकी पार्टनरशिप में टोटल 6 टाइप के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलेंगे और 2 टाइप के एक्यूमुलेटेड लॉसेस मिलेंगे। और अब हम बच्चों इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो एक और हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखिए बच्चों, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो पार्टनर्स के पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब बच्चों पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं ना, जब वो चेंज करते हैं, तो उनके पास ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटने या ना बांटने का ऑप्शन होता है। तो मैं कह सकता हूं कि देयर आर 2 डिफरेंट केसेस। नंबर 1, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट accumulated profits or losses, and second, number 2, when partners do not want
टू डिस्ट्रीब्यूट accumulated profits और losses। तो बच्चों इन टोटल हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। पहला, when partners wants to distribute accumulated profits or losses, and second, when partners do not wants to distribute accumulated profits or losses। एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं when partners wants to distribute accumulated profit। तो wants to distribute को पहले यहाँ पे समझते हैं। वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट में मान लीजिए कि अगर हमारे पास केस नंबर 1 है, जब क्वेश्चन में अवेलेबल है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होंगे, मैंने अभी आपको बताए हैं कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास रिजर्व हो सकता है ना, हमारे पास जनरल रिजर्व हो सकता है, हमारे पास WCR हो सकता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, हमारे पास P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, हमारे पास कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में इस टाइप के रिजर्व्स हैं, आपके पास जनरल रिजर्व है, आपके पास WCR है, IFR है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है। अगर आपके पास इस टाइप के रिजर्व्स हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए उसकी बच्चों जर्नल एंट्री होगी ऑल accumulated profits अकाउंट डेबिट। बच्चों जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो WCR हो, IFR हो, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो या कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो, आप सबको डेबिट कर दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं ABC, 3 पार्टनर्स हैं तो 2A, 2B, 2C, 2 पार्टनर हैं तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं आप सबको दे दीजिए और नरेशन लिख दीजिए बी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बच्चों मेरा आपसे अब ये क्वेश्चन है कि मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो मेरे पास 2 रेशियोज होंगे, एक पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा और एक पार्टनर्स का न्यू रेशियो होगा, तो मुझे किस रेशियो में इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या इस एक्यूमुलेटेड लॉस को पार्टनर्स में बांटना चाहिए, आखिर किस रेशियो में बांटना चाहिए। तो आप अपने मन से एक बार सवाल पूछ के देखिए कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है। ये वो रिजर्व्स हैं जो पार्टनर्स ने पास्ट में अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे कलेक्ट करके बनाए हैं। तो आप ऐसे सोच के देखिए कि अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन्होंने पहले पिछले 4-5 साल में प्रीवियस 4-5 ईयर्स में रिजर्व बनाया है, तो प्रीवियसली उनके पास रेशियो उनका कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो में बनाए गए होंगे ना ये। तो जब इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्रिएशन हुआ, जब इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का फॉर्मेशन हुआ, तब पार्टनर्स का कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड वाला था। तो जब वो ओल्ड वाला था तो बच्चों ऑलवेज ध्यान रखिए कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ओनली। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे तो आप बांटते टाइम जो ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू रेशियो दिया होगा, आप ऑलवेज इसे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है,
क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉस है, थोड़ा सा स्लाइड में ऊपर करूंगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो केस नंबर टू अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को देखो, मैंने आपको यहाँ दो एग्जांपल्स दिए थे, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो मान लेते हैं कि अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है, कौन कौन से मैं एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये दोनों ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एग्जांपल्स हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होने की सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? लॉजिकली अगर सोच के देखिए, क्योंकि हम लेजर और लॉजिक पे हैं, हर चीज लॉजिकली होती है, तो लॉजिक लगा के देखिए कि जो आपने ऊपर एंट्री करी है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की करी है। सो डेफिनेटली जो नीचे लॉस की एंट्री होगी वो उसकी रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, है ना। मतलब अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इन दोनों में से जो भी लॉस हो, चाहे वो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस हो, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा? बी एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से बच्चों आप पार्टनर्स में एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांट देते हो। अभी हम कौन सा केस कर रहे थे? When partners wants to distribute accumulated profits or losses, मतलब जब पार्टनर्स अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटना चाहते हैं। तो अगर वो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बांटना चाहते हैं तो ये एंट्री होगी, लॉस होगा तो लॉस बांटना चाहते हैं तो ये एंट्री होगी। अब बच्चों बात ये कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से अलाउ कर रहा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है, मतलब क्वेश्चन खुद मेंशन करके ये बात कह रहा है कि पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटना चाहते ही नहीं है। इन दैट केस हमें क्या करना होगा? अब हम जरा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों बात इतनी सी है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टेप आपको लगेगा, स्टेप नंबर 1, फाइंड sacrificing और gaining ratio of each partner, of each partner। आप बच्चों सबसे पहले हर पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता कर लीजिए। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के लिए वैसे तो मैंने पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं यहाँ पे फिर से सोच के बता देता हूँ। तो इसमें सिंपल सी बात है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? जब आप ओल्ड रेशियो में से, पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग आएगा। कब? जैसे जो आपने आंसर निकाला है, अगर वो आंसर पॉजिटिव आता है तो पार्टनर क्या कर रहा है? पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस। और अगर आपने आंसर निकाला वो आंसर नेगेटिव आता है तो पार्टनर क्या कर रहा है? पार्टनर उस केस में गेन कर रहा है। ठीक है ना, ये हम पहले की क्लास में भी कर चुके हैं, रिपीट कर दिया ये आपके लिए। तो चलिए देखिए, अब उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है?
स्टेप नंबर 2 में बच्चों होती है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री इसे बोलते हैं बच्चों सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अगर मैं इसके पूरे नाम की बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम बात करेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है। बच्चों का कहीं भी याद रखिएगा, मेरी ये बात काम आएगी आप लोगों के। अगर कहीं भी पार्टनर्स के लिए डू नॉट का केस लगा हो, ये तो बात एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की है, अगर कहीं भी डू नॉट का केस हो तो ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्री ही होती है। और अकाउंट्स में पार्टनरशिप में क्लास 12th में कोई 10-15 एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा एक ही होती है। और वो क्या होती है, अगर प्रॉफिट का केस है, केस समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। बच्चों मेरे साथ ही नोट्स बना लिया करिए आप लोग भी, बिकॉज मेरी जो लिखने की स्पीड है मैं उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत तेज नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग साथ में समझते भी रहिए और लिखते भी रहिए, ठीक है। अदरवाइज आप क्लास को बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो आपको नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहें तो आप पढ़ते पढ़ते समझते समझते नोट्स अपने बना भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ये हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास दूसरा केस लग गया, ये तो केस नंबर 1 था, मान लीजिए केस नंबर 2 है, क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस है ना। क्वेश्चन में अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो बताइए, लॉजिक लगाइए। अगर लॉस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ऊपर वाली एंट्री को देखिए, आप उसका रिवर्स कर दीजिए, एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account, sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account। और नरेशन इसमें भी वही होगा, being single adjustment entry passed, being adjustment entry passed। अब बच्चों यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर मैं मान लीजिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसकी एंट्री का अमाउंट कैसे डालूंगा। तो जो भी आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की वैल्यू होगी, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की वैल्यू होगी, उसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, है ना। जो भी आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे भी बच्चों अगर जो भी आप मान लीजिए एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉस होगा उसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, या तो गेनिंग से कर दीजिए या सेक्रीफाइसिंग से कर दीजिए, बात एक ही है। दोनों ही सिचुएशन में अमाउंट जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जहां पे पार्टनर्स के पास बच्चों दो ऑप्शंस होते हैं, when they wants to distribute accumulated profits or losses, and second when they do not want to distribute accumulated profits or losses।
अगर वो वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट के साथ जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है। प्रॉफिट के केस में एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगर मान लीजिए लॉस है तो लॉस के केस में रिवर्सल हो जाता है और एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। इन केस अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अलाउ हो रहा है कि दे डू नॉट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, उस केस में आपका स्टेप नंबर 1 लगेगा कि आपको, अगर डू नॉट का केस है बच्चों तो ध्यान रखना सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हर पार्टनर का, जिसका फॉर्मूला हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिपीट करा है मैंने कि आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आएगा तो लॉस। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे और जर्नल एंट्री पास करने के लिए वही है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ अवेलेबल एक्यूमुलेटेड लॉस, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ अवेलेबल एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो गेनिंग नीचे आएंगे, सैक्रिफाइसिंग डेबिट होंगे, और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो गेनिंग डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होंगे। इनका अमाउंट कैसे आएगा कि जो भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। सर यहाँ तो सिंपल ही है, यहाँ तो आपको सीधे सीधे ओल्ड रेशियो में, बच्चों फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ओल्ड रेशियो में ही बटता है ऑलवेज, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या वो एक्यूमुलेटेड लॉस हो, ये ऑलवेज बटेगा ओल्ड रेशियो में ही। ये बच्चों कभी भी न्यू रेशियो में मत बांटिएगा, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मत बांटिएगा, कभी भी इस तरीके से मत बांटिएगा जो ओल्ड को डिनोट ना करता हो, क्योंकि ओल्ड जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों, ये पार्टनर्स ने अपनी पुरानी प्रीवियस एक्टिविटीज से बनाए हैं, तो तब बनाए होंगे जब ओल्ड रेशियो रहा होगा, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड रेशियो में होगा इफ दे वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो से कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में करिए, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट में एंड सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू लॉस, आपका एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। लेकिन याद रखिएगा अभी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का एक ही पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट अभी होना बाकी है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस पे हमारी 2 क्लासेस हुई, 2 क्लासेस, अभी हमारी एक ही क्लास हुई है, दूसरी क्लास आपको बहुत जल्दी हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें हमें बेसिकली करना क्या है, मैं आपको अभी से आइडिया दे देता हूँ। जो बच्चों ये 2 टर्म है ना WCR और IFR, इस WCR और IFR की हम सेपरेट क्लास लगाएंगे। तो WCR और IFR की सेपरेट क्लास लगाने के लिए ही अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का एक पार्ट अभी और आना बाकी है। बाकी एक्सेप्ट WCR एंड IFR आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो इन नोट्स की हेल्प से, इन सॉल्यूशंस की हेल्प से सब हो जाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स की बात है वो हम अभी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आपके लिए स्पेशल न्यूमेरिकल की भी क्लास लगाएंगे। ठीक है, आई एक्सपेक्टिंग दैट बच्चों आगे आपको सारे के सारे सॉल्यूशन, सारे के सारे जो हमने आज डिस्कशंस किए सब समझ में आ गए होंगे। अभी भी बच्चों आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन बताना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरी क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा नाम होता है और आपके सपोर्ट से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी क्लासेस को रेगुलर बनाते रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तब तक के लिए बाय बाय।